नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आशा है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। न्यूमेरिकल और थ्योरिकल क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं या नहीं देखी हैं वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। छात्रों, 32% आपका एक्सरसाइज से बनने वाला है, जिसमें आपका मैचिंग होगा, वन वर्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा और ट्रू फॉल्स होगा। इसलिए हमें अच्छे से फोकस करना है सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि लास्ट चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का क्या मीनिंग होता है, क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है कैश इन हैंड, बी ऑप्शन गिवन है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, सी ऑप्शन गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स एंड नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कैश का मीनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखिएगा, कैश में कैश भी इंक्लूड होता है और कैश इक्विवेलेंट भी इंक्लूड होता है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी रिस्क के, वो कैश इक्विवेलेंट हो जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ही क्या ट्रीट किया जाता है बेटा, कैश ट्रीट किया जाता है। तो सही आंसर हो गया हमारा सी। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। ऑप्शन दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सही आंसर होगा बेटा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेसिस पर बनाया जाता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑन विच मेथड अकाउंटिंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर या मेथड पर बेस्ड होता है। तो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्रेडिट अकाउंटिंग, एक्रूअड अकाउंटिंग मेथड, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मेथड या कैश मेथड। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड होता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, कैश मेथड। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, यानी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन जिसका रिलेशन कैश से ना हो बेटा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सही आंसर होगा ए, एनुअल डेप्रिसिएशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूज ऑफ कैश। इनमें से किस चीज में कैश का यूज नहीं होता, मतलब कैश नहीं जाता। यूज का मतलब होता है बेटा एप्लीकेशन जहां पर कैश जाता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है, कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पर कैश का क्या नहीं होता, यूज, यानी कि कैश जाता नहीं है। ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट होता है, पेमेंट करेंगे कैश जाएगा, परचेस करेंगे इन्वेस्टमेंट तो भी कैश जाएगा, लॉस होगा तो भी हमारा कैश चला जाएगा। तो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स, सही आंसर बेटा क्या होगा ए, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को इंक्रीज करने में कैश यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का पहला क्वेश्चन आता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश एक्टिविटी आर क्लासिफाई इनटू कैटेगरीज। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो कैटेगरी होती हैं, वो जो आइटम होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
तो याद रखना है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैटेगरी कितनी होती है? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हम क्लासिफाई करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी, और रिजल्ट में हमें क्या मिल जाता है बेटा? कैश इक्विवेलेंट। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 3। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म एंड चेंज इन बोरोइंग इज एक्टिविटी। कैपिटल का रिलेशन बेटा किससे होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी से होता है। तो इसका जो आंसर होगा बोरोइंग इज कौन सी एक्टिविटी है? तो वो बेटा कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती हैं। तो लिखा है परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करना और सोल्ड करना कौन सी एक्टिविटी है? तो बेटा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, fill in the blank, as per accounting standard 3 method of preparation of cash flow statement are dash and dash। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर तो होता है 2 मेथड से, लेकिन यहाँ पर ये नंबर नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर डैश एंड डैश। तो आर क्या होगा बेटा? डायरेक्ट, क्योंकि 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और कौन सा होता है बेटा? एंड इनडायरेक्ट। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर है? फिर तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक आता है, रिसिप्ट बाय इशू ऑफ शेयर इज कंसीडर एज इनफ्लो ऑफ कैश अंडर एक्टिविटी। शेयर इशू करने से कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी मानेंगे? शेयर डिबेंचर बेटा कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या? फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है आपका? ये फिल इन द ब्लैंक हो गया। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। तो लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। इनमें से हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन है, ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला दिया है बेटा, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, डेटर से कैश रिसीव होना, क्रेडिटर या सप्लायर को कैश पेड करना, कैश परचेस करना, कैश सेल्स करना, ये बेटा कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेशनल एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये कह रहा है पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स, गुड्स के सप्लायर और सर्विसेज के सप्लायर को हम जो पेमेंट करते हैं उससे कैश आउटफ्लो होता है। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेशनल एक्टिविटी से। तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसका आंसर होगा ट्रू, यानी कि सही है, ऑपरेशनल एक्टिविटी। गुडविल रिटर्न ऑफ इज शोन इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब जब गुडविल में डिक्रीज होती है और हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो क्या उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, गुडविल को इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड तभी करेंगे जब गुडविल में क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या? फॉल्स। इसके बाद हमारा आंसर क्वेश्चन आता है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर ही किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो कैश फ्लो में कैश का मीनिंग क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए इसको क्या करेंगे बेटा? फॉल्स करेंगे। इसके बाद फोर्थ दिया है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन या नॉन कैश आइटम। कह रहा है कि एनुअल डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन आइटम। तो ध्यान रखिएगा, बेड डेट्स हुआ और डेप्रिसिएशन दोनों ही क्या है बेटा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होने पर ना कैश जाता है और ना ही कैश आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। फिफ्थ हमारा आता है, टैक्स ऑन इनकम इज आइटम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश जाता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, सॉरी बेटा, किस पर? इनकम पर, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रू और फॉल्स? तो बेटा सही है, टैक्स का पेमेंट करना इनकम पर कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ट्रू है। तो क्लियर है आपका ट्रू फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ध्यान दीजिएगा, पहले मैच द कॉलम जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें तो केयरफुली आप पढ़ लीजिएगा, है ना। इससे पहले वही क्वेश्चन को सॉल्व करिए मैच द कॉलम जो आपको अच्छे से आ रहा है।
तो सबसे पहले हमने देखा परचेज फिक्स एसेट्स, ऑप्शन दिया है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम, ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अगर हम फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं तो बेटा कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो पहले का आंसर हो गया बेटा ए। इसके बाद रिसीप्ट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब रेंट, किसी एसेट्स के बदले में जो किराया मिलता है, मतलब रॉयल्टी समझते हैं ना, किसी राइट्स या फिर एसेट्स को यूज करने के बदले में जो भी हमें किराया मिलता है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है, तो बेटा याद रखना रॉयल्टी रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेशनल, तो दूसरे का आंसर होगा बेटा सी। इसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन बेटा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, नॉन कैश आइटम। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन एंड एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किस पर बेटा, लोन एंड एडवांस पर, तो लोन और एडवांस पर इंटरेस्ट रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी है बेटा हमारी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो आंसर होगा बेटा डी, 4th नंबर का। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को रिडीम करना, रिडीम का मतलब होता है बेटा शेयर्स का पेमेंट करना और अपने शेयर वापस लेना। जनरली प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं रिडीमेबल, उनको ही हम रिडीम करते हैं। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है बेटा, मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है राइट आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, यानी कि हमें वन वर्ड में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ कैश फ्लो अंडर विच एक्टिविटी, डिवेंचर को रिडीम करना किस टाइप का एक्टिविटी है, कैश फ्लो। तो याद रखना है बेटा डिवेंचर को रिडीम करना या शेयर्स को इशू करना या शेयर्स को रिडीम करना, ये कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा वन वर्ड में आंसर होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर है। अगला हमारा वन वर्ड आता है इशू ऑफ शेयर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी, शेयर्स को इशू करना किस टाइप की एक्टिविटी है, तो बेटा ये भी हमारी कौन सी एक्टिविटी है, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट वन वर्ड आता है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो इज रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से अगर कैश मिल जाए तो ये कौन सी एक्टिविटी है, तो ध्यान रखिएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बेटा AS3 होता है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। लास्ट हमारा आता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अ कंपल्सरी पार्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपल्सरी पार्ट है, तो बेटा कंपनी के लिए कंपल्सरी पार्ट है। तो इसका हम क्या लिख देंगे बेटा, यस। क्या लिख देंगे, यस आंसर, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, कंपल्सरी पार्ट है। तो क्लियर हो गई बेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।